वीरेंद्र सहवाग जैसे बंदे की तरफ से इस तरह के ट्वीट, यकीन करें अफसोस हुआ, और उनको ऐसे ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपना जो है ना, वो अपना कद जो हमारी नज़रों में था, वो कद उन्होंने घटा दिया है। बल्कि घटा ही नहीं दिया, मेरी नज़र में तो वीरेंद्र सहवाग बोने हो गए ने। सहवाग साहब आप बोने हैं मेरी नज़र में, जिस तरह की आपने ट्वीट की है। ठीक है, अब आपके से ट्वीट शेयर करते हैं कि ट्वीट जनाब ने क्या की है। जनाब ने ट्वीट की है जी, पाकिस्तान जिंदा भाग, हैव अ सेफ फ्लाइट बैक होम। और तस्वीर में जो है उन्होंने लिखा है बाय बाय पाकिस्तान। बाय बाय पाकिस्तान बनता भी है, और चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिखी हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप जैसे कैलिबर के बंदे को, आप जितने कैलिबर के बंदे को, आप जैसे स्ट्रेचर के बंदे को इस तरह की चीज़ें सहवाग भाई, वीरू भाई, सूट नहीं करती। उस्ताद जी, सर जी, सूट नहीं करती। यकीन करें, माजरत के साथ आपने वैल्यू जो थी ना अपनी घटा ली है खुद ही, सूट नहीं करती। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उसको इस जो ट्वीट है, जो वीरेंद्र सहवाग की पोस्ट है, उस पर एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने ऊपर लिखा है पाकिस्तान जिंदा भाग। यानी कि क्या आप हमें मारने पे लगे हुए थे? क्या आपने हमें मारना था? हमें से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मारना था, या हम वहाँ से आरएसएस के जो दहशतगर्द हैं उनसे बच गए हैं, या हम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दों से बच गए हैं? गौतम गंभीर का तो हमें पता ही है कि वो कितने पानी में और किस कैलिबर के थे, और उनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी, वो क्या बातें करते थे। लेकिन वीरू पाजी, आपसे ताड़े को ले उम्मीद नहीं सी। वीरू पाजी, ताड़े को ले उम्मीद नहीं सी। पाकिस्तान जिंदा भाग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को बीच में आना पड़ेगा। उन्होंने ये बड़ी सख्त ट्वीट की है, पाकिस्तान जिंदा भाग। आप, इसका मतलब आप हमें कुछ करना चाहते थे, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आप हमें टॉर्चर करने का प्लान रखते थे। टीम हमारी बुरा खेली, वापस आ ही रही है, ऑब्वियसली आ ही रही है। वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान टीम ने वहां जाना भी था, वो भी सारा हो गया। लेकिन विरूपा जी, ए ट्वीट तुसी बड़ी खतरनाक करती। माना आपके पास पैसा ज्यादा है, माना इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन को इस चीज़ पे लाजमी एक्शन लेना चाहिए कि एक साबिक क्रिकेटर की तरफ से इतना सख्त ट्वीट किया है, पाकिस्तान जिंदा भाग। बहरहाल लेट्स सी अब दुनिया इस पे क्या रिएक्ट करती है। लेकिन आपने जो विरूपा जी, तुसी बोने हो गए हो साड़ी नज़रां च, यकीन करो बोना भाजी, हूँ तुहानू कहीदा बोना भाजी। तो आपको ऐसे ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। अब एक और ट्वीट की बात करते हैं, उसमें आकाश चोपड़ा साहब हैं। आप यकीन करें, मैं आपको सच बात बताऊं, अभी आप सर्च करें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करें, आपको आकाश चोपड़ा की बैटिंग नहीं मिलेगी। यकीन करें, इसका लेवल ये था आकाश चोपड़ा साहब का ना, आकाश भाई का, चोपड़ा जी का ये लेवल था कि इन्हों की प्लेइंग 11 च जगह नहीं बनती सी, ते अज यह गल्लां करते पे ने। अच्छा जी, उन्होंने ट्वीट क्या की है, मैं आपको इन लोगों की माइंडसेट मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि इनकी मेंटेलिटी किस लेवल पे है। ट्वीट करते हैं जनाब आकाश चोपड़ा साहब, नो फ्यूल टू फ्लाई प्लेन्स, नो लेमिनेशन पेपर टू प्रिंट पासपोर्ट्स, कुदरत का निज़ाम इजंट पर्टिकुलर वर्किंग वेल। चोपड़ा जी, पहले आप बताएं कि आपने इंडिया के लिए क्या परफॉर्मेंस दी है, इसका बताना बड़ा ज़रूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कैली देखें। मैंने अभी स्टार्ट कहाँ से किया, वीरूपा जी से। वीरूपा जी का स्ट्रेचर हमें पता है कि वो किस कैलिबर के प्लेयर थे, बड़े अच्छे और बड़े पाए के प्लेयर थे, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने जो ये ट्वीट की है उससे वो इंतहाई छोटे बोने हो गए हैं। चोपड़ा जी, आप बताएं कि आपने क्या किया हुआ है। आप अल्लाह की पनाह चेक करें, गजब खुदा का चेक करें कि चोपड़ा जी जैसे बंदे जो हैं हमें ताने मार रहे हैं। नो फ्यूल टू फ्लाई प्लेन्स, नो लैमिनेशन पेपर टू प्रिंट पासपोर्ट, कुदरत का निज़ाम इजंट पर्टिकुलर वर्किंग वेल। मतलब वो कहते हैं जी, जहाज़ उड़ाने के लिए हमारे पास तेल नहीं है, और पासपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास लेमिनेशन पेपर नहीं है। तो भाई, ये सियासत को फिर आप बीच में ले आए हैं, फिर आपने अपना गंद शुरू कर दिया, फिर आप इंतहाई घटिया हरकतों पे शुरू हो गए। मतलब फिर कहते हैं कि हम सियासत में लाते, सियासत में तो आप लेके आ रहे हैं। आप जरा अपना मुंबई उठा के देखें, वहां पे गुर्बत की सतह क्या है। मोदी जी ने, आपके मोदी जी ने तो इंडिया का फर्क ही खत्म कर दिया है। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो तो गरीब हो रहा है, और मीडियोकर वाला तो मार ही दिया, मीडियोकर तो गरीब हो गया। आप जरा अपने स्लम्स जाके देखें कि वह स्लम्स में क्या है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था,
आप यकीन करें, सर्च करें, वहां जाके देखिएगा इंडिया में गुर्बत किस लेवल की है, कहाँ तक पहुंची हुई है। हम, अल्लाह माफ करे, इस तरह की बातें हम यहाँ पे नहीं करने आए, ना हम करते हैं, ना हमें इस तरह की बातें करने का शौक है। आप जैसे जो घटिया एवरेज प्लेयर और घटिया तरीन इंसान होते हैं, उनकी वजह से हमें फिर ये बातें करना पड़ती हैं। आप पहले अपना घर ठीक करें, अपने गिरेबान में झांकें, उसके बाद किसी पर उंगली उठाएं। हम जब ये बात करते हैं, हम हमेशा अपनी टीम की बात करते हैं, हम हमेशा अपने मुल्क की बात करते हैं, उसके बाद हम किसी तरफ जाते हैं। आप जैसे घटिया, आप जैसे बिलो द बेल्ट, बिलो द स्टैंडर्ड बंदे के बारे में बात करना भी हम गलत। पहले आप अपना घर देखें, फिर दूसरे पे जो है उंगली उठाएं। इस ना आपकी भी इज्जत बच जाएगी, आपके मुल्क की भी इज्जत बच जाएगी, आपके वजीर आजम की भी इज्जत बच जाएगी, जो कि एक दहशतगर्द हैं, गुजरात में मुसलमानों को कातिल हैं। वो अपने मुल्क में जाके देखें कि जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जरा अपने मुल्क में झांकें, अपने मीडिया को जो आपने खरीदा हुआ है, अपने पैसे दे के खरीदा हुआ है, उनकी जबानें बंद की हुई हैं, उनको जरा उनकी आंखें खोलें, उनको पैसे देना बंद करें, ताकि आपका मीडिया जो है आपकी असलियत को दिखाए कि आप कितने गंदे लोग हैं। ठीक है, आकाश चोपड़ा जी आपके लिए था। वीरू पाजी तुसी तो बोने हो गए साडी नजरां च। अच्छा जी, एक और नमक हराम की बात करते हैं जी। नमक हराम साहब का नाम है नवीनुल हक, जनाब अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर। मैं उनको बड़ा क्या कहता हूँ, जब हम दोस्तों में बैठे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार ऐसे चीची मिची बॉलर है। चीची मिची, यू नो, चीची मिची पाकिस्तानी को पता होगा, स्नो ब्रोस एक वीडियो गेम है जो बचपन में खेली जाती थी। ये चीची मिची बॉलर नवीनुल हक साहब ने एक ट्वीट, मतलब इन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था, फुटवर्क नो फुटवर्क बट प्रोग्राम अभी सही से बढ़ गया। यार गजब खुदा का, कि बातें कौन कर रहा है, चीची मिची बॉलर बातें कर रहा है। आपकी टीम हमसे पहले वर्ल्ड कप से बाहर निकली है, आप अपना जाकर तो देखें। मैं आपको नमक हराम इस वजह से नहीं कहता, लेकिन अफगानी जो हमारे पास रह रहे हैं लीगली, मैं फिर कह रहा हूँ कानूनी तौर पे जो अफगान भाई हमारे साथ रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं। मैं पहले भी वीलॉग्स में आपको कह चुका हूँ, आप यहाँ पर आए, मैं आपका मेजबान बनूंगा, आपको ऐसी ऐसी मार्केट्स लेके जाऊंगा जहां पर हमारे लीगल अफगान भाई पूरा पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे नमक हरामों के लिए जो है ना, वो कोई जगह नहीं है। आप लोग अपने मुल्क में जाएं, यही बेहतर है। आप जैसे गंद को हम नहीं पाल सकते जो कि नमक हराम है। क्रिकेट आप लोगों ने हमसे सीखी है, खिलाड़ी हमसे लिए हैं और हमें ही तंज करते हैं। तो छोटेपन की निशानी है ये, आपके बड़ेपन की निशानी नहीं, छोटेपन की निशानी है। मैं तो पहले ही कहता हूँ, ये जो अफगान है क्रिकेट टीम के कुछ मेंबर, ये नमक हराम है, जिसना इन्होंने इंडिया के साथ पैचअप किया हुआ है। तो भाई प्रोग्राम अभी सही से बढ़ गया, तो प्रोग्राम तो आपका बढ़ा है भाई, प्रोग्राम हमारा तो बढ़ गया ही है, लेकिन प्रोग्राम तो आपका पहले बढ़ गया है। आप तो 91 स्कोर पे 7 आउट करके लंगड़े मैक्सवेल से हार गए। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। चीची मिची बॉलर साहब, आपको याद है आईपीएल में जब आपको कोहली से चपेड़े पड़ने लगी थी, तो गौतम गंभीर आया था, फिर बाद में आपको माफिया मांगनी पड़ी थी। तो ये आपकी हिस्ट्री रही है कि पहले आप गलत काम करते हैं, पहले आप अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं, फिर माफिया मांगते हैं कि भाई सानू माफ कर दो, साडी औकात है ये, असी है ते असी हो, असी गरीब हाँ, असी छोटे हैं, असी गरीब हाँ। आपकी औकात यही हमें पता है। अच्छा जी, काफी होगी तीन बंदों की, तीन जो है वो, एक बोना था, एक वो इंतहाई घटिया, और एक ये चीची मिची भी बोल। चीची मिची को जो है आपके बारे में, तीनों के बारे में बात हुई। आप भी कमेंट सेक्शन में अगर इनको कोई नाम देना चाहते हैं तो लाजमी दीजिएगा। अच्छा जी, दिनेश कार्तिक जो कि साबिक विकेट कीपर बैटर हैं इंडिया के, और अब आजकल कमेंट्री कर रहे हैं, पैनल पे होते हैं एक चैनल के साथ, और 2022 के वर्ल्ड कप भी ये खेल चुके थे। सरप्राइज एंट्री हुई थी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसको कहते हैं, कार्तिक साहब कहते हैं, हारिस रऊफ एंड शदाब खान लेट डाउन पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। दिनेश कार्तिक भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने देखें, क्रिकेट्स वाली बात की है, कुछ लॉजिकल और सेंसेबल बात की है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हारिस रऊफ ने हमें काफी स्कोर खाया इस मैच में, पूरे टूर्नामेंट में बल्कि, और शदाब खान जो कि हमारे नायब कप्तान है, उन्होंने काफी स्कोर खाया, आउट ऑफ द फॉर्म डे हैं, जिन पर हम काफी डिपेंड कर रहे थे। तो ये शेयर करने का मकसद ये है कि एक जगह कुछ इस तरह के भी हैं हमारे पास, और कुछ वीरूपाज जैसे भी हैं। ओ सॉरी, वीरूपाज ही नहीं कह रहा मैं, वीरू बोना जैसे भी हैं, और कुछ घटिया जैसे भी हैं जो इस तरह की। फिर हमारे पास वो भी है, सॉरी मैं हाथ जो के माफी चाहता हूँ आपसे, मैं एक नाम भूल गया, इरफान जाली पठान का। वो नाम लेना लाजमी है, क्योंकि उसकी जब तक जलालत ना करें तब तक चस नहीं आती। तो एक तरफ इस तरह के घटिया प्लेयर्स, एक तरफ कार्तिक जैसे सेंसिबल प्लेयर जो कि
क्रिकेट की बात करते हैं और हम उनको अप्लॉज करते हैं कि वाकई ही हारिस रऊफ ने और शादाब खान ने हमें इस पूरे इवेंट में काफी मायूस किया है। मैं समझता हूँ सिर्फ हारिस और शादाब ही नहीं, शाहीन अफरीदी भी हैं जो उस तरह का जो है परफॉर्म नहीं कर सके। तो ओवरऑल हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने कहा कुछ इन लोगों की असलियत दिखाई जाए कि ये कितने घटिया बंदे हैं, कितने एवरेज बंदे हैं। और कुछ मैंने दिनेश कार्तिक का इसलिए किया है क्योंकि वो एक अच्छे और सेंसिबल उन्होंने ट्वीट की है।